A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aqilur Rahman. I am a lecturer at Hadaf Group of Colleges, Peshawar, and I am an English teacher at the Quality Coaching Academy, Peshawar. Today, dear students, we are going to talk about the course contents and paper pattern as a demo class for first year. So let's get started with the things that we have written on the board. Dear students, आप लोगों को पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर का कोर्स 22 चैप्टर्स में डिवाइड किया जा चुका है. आपने अपना बुक देखा होगा. आपके बुक में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो है 22. अब ये 22 चैप्टर्स जो है ये लेसन्स में, पोइम्स में और वन एक्ट प्ले में डिवाइड किए जा चुके हैं. आपके पास टोटल लेसन्स जो है ये लेसन्स आपके पास एसे टाइप भी है, ये आपके पास फिक्शन भी है और ये आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी कुछ ऐसे एसेज हैं. एक लेटर टाइप भी है आपके पास और कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिनमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा चुके हैं कि किस अंदाज से इस मुआशरे में रहा जाता है. टोटल लेसन्स जो है वो आपके पास 15 हैं. आपके पोइम्स की तादाद फर्स्ट ईयर में है 6 और वन एक प्ले जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 22 है और इसमें और ये जो है आपके कोर्स में सिर्फ एक वन एक्ट प्ले है. अब ये डिवीज़न करना ज़रूरी क्यों है, क्यों मैंने आप लोगों के साथ ये डिवीज़न की है, इसकी एक ख़ास वजह यह है कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है जो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस पेपर के अंदर जो आप लोगों को पेशावर बोर्ड का पेपर दिया जाएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी इस किताब से और इस किताब से बाहर क्या क्या चीज़ें आ सकेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. दिस वाज अ ग्लिम्प्स of your course contents which contain 22 chapters, out of which 15 are lessons in which stories and essays are there, 6 are poems and only one act play is there. Now let's get started with the paper pattern कि आप लोगों के पास आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनको आप किस अंदाज से इन चैप्टर्स में ढूंढ सकते हैं. तो देखें, आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है, जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, 9th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी. हर एक सेक्शन के अलग अलग मार्क्स उनको अलॉट किए गए हैं. आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है सेक्शन ए, उसमें एमसीक्यूज पर मबनी है. मैट्रिक में आपके एमसीक्यूज हुआ करते थे 18 या 15, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोगों के एमसीक्यूज की तादाद बढ़ाई जा चुकी है. 15 या 18 से 20 कर दिए जा चुके हैं. तो आपके ये जो 20 एमसीक्यूज है, इट कैरीज 20 मार्क्स. सेक्शन ए कैरीज 20 मार्क्स. हर एक एमसीक्यू के साथ 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं या इनएप्रोप्रिएट होते हैं उस एमसीक्यू के अंदर. अगर ये एमसीक्यू आप देखें तो आपके एमसीक्यूज 2 जगहों से कलेक्ट किए जाते हैं. सबसे पहला आपके एमसीक्यूज बुक से लिए जाते हैं और दूसरा आपके एमसीक्यूज ग्रामर से लिए जाते हैं. आपके जो बुक से एमसीक्यूज लिए जाते हैं वो या तो 17 होते हैं या पेवरली 18 होते हैं, ना इससे कम होते हैं ना इससे ज्यादा होते हैं. तो ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि आप लोगों की जो 70% एमसीक्यूज है, 70%, मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, परसेंटेज के लिहाज से 70 to 80% आपके पेवरली बुक से आप लोगों को दिए जाते हैं. और आप लोगों के जो बाकी, अगर 17 बुक से है तो फिर 3 ग्रामर से आएंगे, अगर 18 बुक से है तो फिर 2 एमसीक्यूज ग्रामर से आएंगे. अब ग्रामर से क्या क्या चीजें आ सकती है, तो याद रखिएगा आप लोगों के ग्रामर से ज्यादातर एमसीक्यूज में नंबर 1 आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से आते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें से आते हैं। और ज्यादातर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी फिर आप लोगों के फोकस किए जाते हैं प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को एक एमसीक्यू में ग्रामर से कोई सेंटेंस भी दिया जा सकता है और उस सेंटेंस को फिर या तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा चुका होगा या फिर उस सेंटेंस के अंदर कोई एरर होगा, वर्ब एरर होगा, कोई और एरर होगा, तो उस एरर को आपने जानना है और उस एरर को आपने टिक मार्क करना है कि यहां पर ये गलती है। तो ये आपके पास आ जाएंगे आपके एमसीक्यूज, आपका सेक्शन ए। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जब मैट्रिक में भी तैयारी की थी तो मैट्रिक में भी आप लोगों को आपके असातिज़ा बताते रहते थे कि बेटा ये सेंटेंस अंडरलाइन करे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरलाइन करे, ये डेट्स अंडरलाइन करे, ताकि आपको फिर उन एमसीक्यू का पता लगे कि भाई ये यहां पर एज एन एमसीक्यू आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पेपर में सेक्शन बी जो है वेटेज के लिहाज से यानी मार्क्स के लिहाज से सबसे भारी जो है ये सेक्शन होता है। सेक्शन बी में आपके पास टोटल जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये होते हैं 13 और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप लोगों को करने कितने होंगे? आप लोगों ने इन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप लोग 10 अटेम्प्ट करेंगे। इन 10 एमसीक्यूज के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर आप लोग सेक्शन बी के मार्क्स को देखें तो सेक्शन बी के मार्क्स आपके पास है 50, यानी हर एक क्वेश्चन को आप लोग देंगे मार्क्स 5। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 5। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50। तो ये बात अपने जहन में बिठाएं कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो 13 होते हैं। उन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से करने होंगे 10। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 50। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क्स वेटेज लिखा हुआ है कि आपके सेक्शन बी के टोटल मार्क्स होते हैं 50। अब इन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से तो आप करोगे 10, लेकिन इन 10 में है जो आप लोगों को 2 सवालात दिए जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दीज 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये 2 सवालात जो होते हैं ये लाजिमी करने होंगे। जिस तरह आप लोग नमाज के लिए वजू बनाते हैं, फर्ज है, इसी तरह सेक्शन बी में ये 2 सवालात फर्ज है, ये जरूर करेंगे आप। और ये कहां से आते हैं? ये आपके पोएम्स से आते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इधर आप लोगों को बताया कि आपके 6 पोएम शामिल है इसमें। तो इन 6 पोएम्स में से आप लोगों का ये सवाल सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 लिए जाएंगे। अब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये पोएम से जो आएंगे ये क्या क्या सवालात होंगे? सो द फर्स्ट थिंग इज पैराफ्रेज, पैराफ्रेज। और द सेकंड क्वेश्चन इज आरटीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरटीसी कहा जाता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये 2 सवालात आपके पोइम से आते हैं यानी आपकी पोइट्री से आते हैं और ये सवालात कंपलसरी करने होते हैं। अब बाकी जो आप लोगों के बच जाते हैं 11 क्वेश्चंस, उन 11 क्वेश्चन में से आप करोगे 8, तो 8 जमा 2 आपके बन गए 10 सवालात। और इन 10 सवालात को आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है वो है सेक्शन बी। इस पे हम अपने मार्क्स गेन करेंगे, हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, हम अपनी ग्रेड अच्छी करेंगे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सवाल करेंगे कि सर हाउ टू पैराफ्रेज अ स्टैंजा and how to attempt the question of explain with reference to the context. So inshallah when we start studying a poem then we will talk about these 2 questions, how to attempt these 2 questions inshallah ta'ala, right? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपका सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी के जो आपके मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 30 होते हैं। सेक्शन सी में आपके पास 4 सवालात होते हैं। इन 4 सवालात में से करने होंगे 3
3 سوالات آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کون کون سے سوالات اٹھاتے ہیں اور کون کون سے سوالات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سے کون کون سے سوالات آئیں گے؟ سیکشن سی میں سب سے پہلا سوال آتا ہے ٹرانسلیشن کا. ٹرانسلیشن آپ کے بک سے آتا ہے. 5 سینٹنسز آتے ہیں جن کو ہم بار بار انشاءاللہ تعالی کلاسز میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بیٹا یہ سینٹنس انڈر لائن کرے، یہ آپ کے ٹرانسلیشن کے لیے اہم ہے، ضروری ہے. اور دوسرا جو سیکشن ٹرانسلیشن میں دوسرا سیکشن ہوتا ہے وہ ان سین سینٹنسز ہوتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کے ٹینسز میں سے آئیں گے، یعنی اردو میں آئیں گے، آپ نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں نا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ ایسا گیا کہ گیا ہی گیا، اس طرح کے سینٹنسز آپ لوگوں کو توڑ مروڑ کر دیے جاتے ہیں. پھر دوسرا سوال آپ کا پیورلی گرامر سے آتا ہے، پیورلی گرامر سے. اور گرامر میں کون کون سے سوالات ہوں گے؟ آپ کے وائسز ہوں گے، ایکٹیو وائس سے پیسو وائس، پیسو وائس سے ایکٹیو وائس بنانے ہوں گے. انتہائی آسان ہے، انشاءاللہ تعالی کلاسز میں آپ دیکھ لیں گے. پھر دوسرا سوال جو آپ کا آتا ہے اس میں گرامر میں سے وہ ہے پریپوزیشن. 5 پریپوزیشن ہوتے ہیں، ڈو ایز ڈائریکٹڈ. سینٹنسز دیے گئے ہوں گے، ان سینٹنسز میں پریپوزیشن کایا گیا ہوگا، پریپوزیشن غائب ہوگا. اس پریپوزیشن کو آپ لوگ اپنے نالج کے مطابق آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا کہ اس لفظ کے بعد کون سا پریپوزیشن آ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کوسچن نمبر 5 جو کہ ایک شارٹ سمری ہوتی ہے. کوئی بھی لیسن آپ کو دیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کا فرسٹ ایئر میں سب سے پہلا لیسن ہے ریسپانسبلٹیز آف دا یوتھ، تو وہ آپ کو ایز اے سمری دی جا سکتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کیریکٹر اسکیچ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کورس کنٹینٹ بتایا، ادھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کے پاس 1 ایکٹ پلے آتا ہے. تو اس 1 ایکٹ پلے سے یہ کیریکٹر اسکیچ آتا ہے. یہ والا سوال جو ہوتا ہے کیریکٹر اسکیچ. کیریکٹر اسکیچ آپ لوگوں کے فرسٹ ایئر میں صرف 2 کیریکٹرز ہیں، پروفیسر کورے اینڈ مسز ملڈن، جو کہ دونوں بہن بھائی ہیں. اور ان میں سے یہ ایک کردار آئے گا تو بڑا آسان ہے. دونوں کرداروں کو آپ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ سٹڈی کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان سیکشن سی آپ کے پاس لیٹر رائٹنگ ہے. لیٹر رائٹنگ is what we call functional writing. اچھا، اب یہ لیٹر رائٹنگ جو ہے یہ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر بھی آ سکتا ہے اور لیٹر ٹو فرینڈز اور فیملی اور پیرنٹس ایٹسٹرا یہ بھی آ سکتا ہے. ان دونوں کا الگ الگ پیٹرن ہے، تھوڑا بہت اس میں ڈفرنس ہے. پشاور بورڈ کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ کریں گے کہ کس انداز میں یہ آپ اٹیمپٹ کرو گے. So dear students, this was all about the course content and the paper pattern for first year. I hope کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا and I hope کہ آپ لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینے میں، آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے کوالٹی کوچنگ اکیڈمی میں ایک پروفیشنل انگلش کلاس ہم انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کریں گے. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ انگلش کو پروفیشنلی وہ اپنی انگلش اچھی کرے، اپنی انگلش بہتر بنائے اور بورڈ میں اچھی پوزیشن لے کر آ سکے، تو ان کو چاہیے کہ کوالٹی کوچنگ اکیڈمی جوائن کریں، ہمارے ساتھ رہیے. اور انشاءاللہ تعالی کلاسز کے اندر آپ لوگوں کو وہ چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے جو کنونشنلی دوسرے جگہوں پر آپ لوگوں کو نہیں مل پائیں گے. ہمیں اپنے ویلیوبل کمنٹ سے کمنٹ باکس میں آگاہ کیجئے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.